स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर की अभिवृद्धि के लिए निर्देश मोहम्मद मोहसिन। बी न्यूज नेशन को दिए एक खास इंटरव्यू में बीजापुर और बागलकोट जिला इंचार्ज सेक्रेटरी IS मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि बीजापुर में कित्तूर रानी चन्नम्मा नाटक थिएटर को पुनरुत्थान के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस काम की शुरुआत की जाए। बीजापुर में ऐतिहासिक स्मारकों के ढकने वाली कोई भी बिल्डिंग निर्माण की अनुमति न दें। उल्लंघन होने पर नोटिस की बजाय कार्रवाई की जाएगी। बाहर से आने वाले प्रवासियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट के निर्माण और इनको आकर्षित करने के लिए नगर की स्वच्छता, ऊंचे स्तर के होटल, पारंपरिक खाने की व्यवस्था, खासकर पुरातत्व विभाग से स्मारकों की सुरक्षा और खूबसूरती के लिए कड़े कदम उठाने और दूसरे उत्सवों की तरह बीजापुर के नवरसपुर उत्सव के लिए आयोजन हर साल एक डेट फिक्स करके मनाने का भी प्रस्ताव रखा है। यहाँ की प्रसिद्ध सिद्धेश्वर यात्रा के समय ही इस उत्सव को रखने की बात कही जिला इंचार्ज सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने। जी सर, बीजापुर में बहुत एक पुराना जो है कित्तूर रानी चन्नम्मा थिएटर था, जहाँ बड़े बड़े जो है आर्टिस्टों ने यहाँ परफॉर्म किया था। तो पिछले साल मेरे जहन में बात आई थी, एक पेपर में रिपोर्ट आई थी कि इसको जो है बिल्डिंग जो है वो टूट गई है, जल गई है और उसमें डिस्यूज़ हो गई है, उसमें कोई काम नहीं रहा। तो इस सिलसिले मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से प्रपोजल मंगवाया था थिएटर बनाने के लिए और मैंने मिनिस्टर उमा श्री मैडम थी, उनसे बात की और ताकि यहाँ पर कित्तूर रानी चन्नम्मा थिएटर जो है वो बहुत दिन से टूट गया था, उसको फिर बनाने की कोशिश की जाए। तो मैडम ने मेरी बात को एक्सेप्ट किया और 1.2 करोड़ रुपीज़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए ऑलरेडी मंजूर कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि अब जो है वो उसके मार्केट कॉम्प्लेक्स के साथ एक वेल फर्निश्ड जो है ऑडिटोरियम भी रहेगा और ताकि वहाँ पर जो नाटक है या ड्रामा है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ जो अभी नहीं हैं वो कित्तूर रानी चन्नम्मा थिएटर में आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जल्द ही इस काम को शुरू करना चाहिए। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर से बात कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मार्केट का काम और कित्तूर रानी चन्नम्मा थिएटर का काम जारी करें, ताकि बीजापुर जो से वो महरूम हो गए हैं इस काम के लिए, उससे उनको फ़ायदा पहुँचेगा। और आज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट एंड सर्किट डेवलपमेंट के लिए आज अलमट्टी डैम में मीटिंग हुई, जिसमें बीजापुर और बागलकोट के जो ज़िला में जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे गोल गुंबज़ है, इब्राहिम रोज़ा है, सिद्धेश्वर टेम्पल है या बसंत बागेवाड़ी है, और इसी तरह से बागलकोट में जो हैं उसकी एक कंसल्टेटिव मीटिंग थी, उसको भी मैंने चेयर की है। उसमें मैंने कुछ सजेशन दिया है कि बीजापुर में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप जो भी प्रोग्राम बनाएं तो उसमें एक कनेक्टिविटी इशू है कि हमारे पास ट्रेन है लेकिन वो बहुत स्लो चलती है, बहुत टाइम लगता है, एयरपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने उनको ही सजेशन दिया है कि एयरपोर्ट के लिए भी उसमें काम करें। और एयरपोर्ट में मैंने सुना है कि एस्टिमेट जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरा ही सजेशन था कि हम जो है फुल फ्लेज एयरपोर्ट नहीं चाहते हैं। पहले स्टार्ट करने के लिए एक जो होता है कि नो फ्रिल एयरपोर्ट होता है, बेसिक रनवे बना दीजिए, थोड़ा छोटा बिल्डिंग बना दीजिए ताकि बेसिक फ़्लाइट सर्विसेज शुरू हो जाए। तो जैसे बीदर से लेके बीजापुर में एक फ़्लाइट आ सकती है, फिर बेंगलोर जा सकती है, इस पर ही सजेशन दिया है। और साथ साथ में मैंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए मैंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर त्यौहार होते हैं या मान लीजिए नवरस उत्सव होता है या चालुक्य उत्सव होता है, उसको एक स्टेट लेवल का जो है वो बनाएं, एक कैलेंडर बनाएं और 1 साल का कैलेंडर बनाएं और उसको फिक्स कर दें डेट्स की, इस डेट में होनी है। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि बीजापुर में जो है नवरस उत्सव जो है लास्ट 2016 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा ही कहना है कि जैसे कि हम्पी उत्सव जो है हर साल होता है, उसकी डेट फिक्स है, उस डेट में होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ कि बीजापुर हो, बागलकोट हो या जो भी इलाके हों, स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट के हिसाब से जिस मंथ को होना है उसमें होना चाहिए, ताकि टूरिस्ट जो बाहर से आने वाले हैं उनको पता हो कि भाई अगर मैं मार्च में जा रहा हूँ तो बीजापुर उत्सव रहेगा या नवरस उत्सव रहेगा, चालुक्य उत्सव कब होगा। अगर ये ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं, और बीजापुर गोल गुंबज़ देखा या और बसंत बागड़ी का टेम्पल देखा, वो देख के चले जाते हैं। उनको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ और एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर जैसे थिएटर का हो सकता है, या फिर आपको लोकल जो है कुजीन जो है, जो कड़क रोटी है, यहाँ पर जो चटनी है, एशियन का चटनी, इस तरह का जो है लोकल जो टूरिस्ट बाहर से आने वाले हैं उनको चाहिए। प्लस और भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे यहाँ बहुत सारे ग्रेप फार्म्स हैं,
टूरिस्ट को एक सर्किट बनाया जाए ताकि वो ग्रेप फार्म्स जाके विज़िट कर सकते हैं। बहुत सी जगह आप बाहर में, जैसे जो लोग बाहर गए उन्होंने देखा होगा कि जैसे कि स्ट्रॉबेरी फार्म होता है बाहर में, वहाँ पर लोग गए तो स्ट्रॉबेरी फार्म्स देखते हैं, खुद से उसको तोड़ते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी का जाम है, जेली है, या बहुत सारे 100 टाइप के जो है वो प्रोडक्ट बनाकर लोग बेचते हैं। तो इसी तरह से जो है अगर ग्रेप फार्म में इस तरह की फैसिलिटी हो कि ग्रेप फार्म में जाएं या पोमेग्रेनेट फार्म में जाएं, वहाँ पर जैम्स है, जेली है, या इस तरह से और भी कुछ चीज़ें बना के बेचें, तो लोग यहाँ टूरिस्ट यहाँ पर रुकेंगे। फिर इसके साथ साथ कुछ होटल की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हर स्टैंडर्ड के जो है जो टूरिस्ट आएँ। और एक चीज़ ख़ास बात है कि जो शहर की सफाई है, सुथराई, उसको भी सुधारना होगा, क्योंकि जब तक टूरिस्ट को एक हेल्थ एंड हाइजीनिक एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा वो शहर में नहीं रहेगा। तो मेरी ही दरख्वास्त है, मैंने बल्कि कहा कि जो ज़िला पंचायत है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है या सीएमसी कमिश्नर हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट करके इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा पेशरफ्त की जाएगी तो मेरे ख्याल से जल्दी काम होगा। और साथ साथ मैंने एसआई को भी कहा है कि बहुत सारे जो है एसआई के आसपास की बिल्डिंगों में जो है बहुत सारे नई बिल्डिंगें बन रही हैं जिनको नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस के बाद बहुत सारी कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा ही कहना है कि नोटिस ना देकर उनको सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो मॉन्यूमेंट्स को कवर करती बिल्डिंग हैं या आसपास में हैं जिनसे मॉन्यूमेंट्स को धक्का पहुंचता है, ऐसी बिल्डिंग को अलाउ नहीं किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें के लिए एसआई को थोड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, तो ही जिस मामले में पेशरफ्त हो सकती है। तो इस तरह से और भी मैंने सजेशन दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि हम फिर इस मामले में गौर करेंगे। और जो एजेंसी है बेंगलोर की आइडिया डिज़ाइन करके एक कंसल्टेंसी फर्म है, उन्होंने कहा कि इस मामले फिर हम बात करेंगे और इसका हमको एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है बीजापुर और बागलकोट को एक टूरिस्ट सर्किट बनाने की जो प्लान है गवर्नमेंट से इस काम पे हो रहा है, इसको फिर और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर एसएमपी केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।